आज हमारे दफ्तर डॉक्टर अभिषेक पल्लव आने वाले हैं। कवर्धा जिले के एसपी हैं। ये आ गए। चलिए आइए देखते हैं सब। एक सेकंड भैया, एक सेकंड आइए ज़रा। आइए सर, आइए, स्वागत है आपका। मैं तो देख रहा था कि आपके ड्राइवर और ये सारे लोग पालन करते हैं नियम का कि नहीं, क्योंकि डांटते बहुत हैं आप। नहीं, पहले मैं इन्हीं लोगों को समझाता हूँ। कल हम लोग चालान काट रहे थे तो एक डिप्टी सीएम ऑफिस में एक लड़का काम करता है, वही शराब पिया हुआ था, उसका भी हमने चालान काटा। अच्छा। तो बहुत ज़रूरी है कि पुलिसकर्मी पहले खुद फॉलो करें। थानों में भी हमने निर्देश दिए हुए हैं, कोई यदि ट्रैफिक कोई भी बंदा यदि बिना हेलमेट के पाया जाता है तो डबल चालान की कार्रवाई की जाती है और शासकीय कार्रवाई भी की जाती है। चलिए, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज़ में सर। आइए, आज आपसे बातचीत करेंगे और बहुत दिन से बहुत सारे लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं। वैसे तो न जाने कितने इंटरव्यूज़ आपने दिए हैं और लोगों ने देखा है, लेकिन आज कुछ ऐसे सवाल होंगे जो सवाल अब तक नहीं हुए हैं। बिल्कुल, आपका स्वागत है। चलिए आइए, ये हमारा दफ्तर है सर और ये रिसेप्शन है। बैठिए। जानते हैं कौन है? अभिषेक पल्ले सर। अभिषेक पल्ले सर। कैसे जानते हो? देखा हूँ सर इनका वीडियो यूट्यूब पे। कहाँ देखे हो? यूट्यूब पे सर। क्या बोलते हैं? ये सब अपराधियों का वो इंटरव्यू टाइप का लेते हैं सर। इंटरव्यू। चलिए आइए, तो ऑफिस बॉय भी जान रहा है। चलिए अंदर। ये देखिए भाई, कौन आया है आपके दफ्तर में, जानते हैं आप लोग? हैं? कौन है? एम्बियंस खोल दो जरा भाई। कौन है बताइए एक बार फिर से। मतलब आपको, मुझे लगता है कि आपको ये पुलिस विभाग छोड़ के या तो बॉलीवुड में चले जाना चाहिए या तो छत्तीसगढ़ में हॉलीवुड में चले जाना चाहिए, क्योंकि इतनी फैन फॉलोइंग तो मुझे लगता है किसी अफसर की नहीं होती है। कैसे कमाया सर? अब जनता का प्यार है। लाइव इंटरव्यूज़ मैंने काफ़ी कंडक्ट किए थे और जनता के बीच में रहता हूँ, रोड पे जाता हूँ, सामान्य लोगों से मिलता हूँ, सामान्य भाषा में बात करता हूँ। तो कहीं ना कहीं पुलिसिंग जो बहुत ही कह सकते हैं ब्लैंड थी, उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश हुई है। और पहली बार पुलिस से लोग जुड़ना चाह रहे हैं, पुलिस के लोग वीडियो देख रहे हैं, पुलिस के साथ एसोसिएट हो रहे हैं। तो हम कम्युनिटी पुलिसिंग की बात करते थे, ये रियल कम्युनिटी पुलिसिंग, हम कम्युनिटी में जाके पुलिसिंग करें। लेकिन कम्युनिटी में आप गरियाते बहुत हैं सर। अब वो गुस्सा की बात है। अब मुझे खुद गुस्सा करना अच्छा नहीं लगता, मेरा अपना शुगर बीपी बढ़ रहा है। लेकिन अब ऐसा है कि जब बार बार समझाने के बाद भी लोग नहीं समझते हैं। इंडिया में क्या है, कानून से ज़्यादा प्रोसेस का लोग को डर है। आज के यूथ जो है सोशल मीडिया में है, वो सोशल मीडिया में रील्स बनाते हैं कि लोग हमें देखें। तो अब वो गलत काम के लिए देखते हैं, तब लोग उन पर हंसते हैं, उसको देख के बाकी लोग भी डरते हैं। तो डर से ही फर्क पड़ता है और उसी डर का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए, ये सारे लोग देखिए, दिखा दो एक बार सब ऐसे कैमरे के अलग अलग एंगल से। लेकिन देखिए, कोई डर नहीं रहा है आपके यहाँ। इसका मतलब प्यार भी है लोगों का। नहीं, प्यार, सब मुस्कुरा रहे हैं आपके आने से, ऐसा नहीं है। बिल्कुल कोई डरता नहीं है। और जिस काम के लिए आप लोगों को सचेत करते हैं, आप तो उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए करते हैं। इसीलिए बातचीत, बहुत सारे मन में सवाल हैं इनके सबके। तो आइए सबसे बात करते हैं और फिर उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। स्वेच्छा, सबसे पहले तुम पूछ लो, क्योंकि किसी दिन बिना हेलमेट के मिल गई सड़क में तो याद रखना, क्लास लंबी लगा देते हैं सर। कोई सवाल हो तो पूछ लो। नहीं सर, मैं हेलमेट लगा के रहती हूँ, मतलब जाती हूँ, स्कूटी चलाती हूँ। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे आपका वीडियोज़ इतना वायरल होता है और आप डांटते भी हैं, एकदम फटकार लगाते हैं, तो आपको ऐसे कभी घर पे डांट पड़ा है या आप किस चीज़ से डरते हैं? जैसे अभी आपने डर, ये बीवी से डरते हैं, हमसे पूछ लो ना, क्योंकि हर पति डरता है। देखो अभी सर बहुत सहजता से बोलेंगे भी। बोल दीजिए सर, बता दीजिए। बता दीजिए सर, डरते हैं? डरना चाहिए। यदि सुखी जीवन के लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि आदमी घर में सुनने की आदत डाले। अब बाहर, इसलिए बहुत ज़रूरी है हमें डुअल पर्सनैलिटी मेंटेन करना। रोड पे मैं सुनवाता हूँ, घर जाके सुनता हूँ, तो वो बैलेंस बहुत ज़रूरी है। आपको ये गलत आदत लग गई सबको सुनाने की, तो फिर आपकी ज़िंदगी भी डगमग हो सकती है। तो घर में अपने बच्चों को भी समझाता हूँ, क्योंकि पुलिस में ये भी होता है कि बच्चों को जो लगता है पापा इतने पावरफुल हैं। आज जो समाज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो बच्चों को जो है वो घर वालों ने जो पाया है इतने दिन मेहनत करके, जो पावर और प्रेस्टीज, उसका उनके बच्चे गलत जो मिसयूज़ करते हैं। ऐसे नाम बताते ही हैं कि मतलब मेरे पापा ये है, ऐसे करके आपको भी रौब दिखाते हैं ना इससे। बिल्कुल, तो मैं बच्चा वो रौब ना दिखाए, वो दिन ना देखना पड़े। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम परिवार को समय दें, बच्चों को वैल्यूज़ दें, नहीं तो सब कमाई हुई चीज़ जीरो हो जाएगी। अनमोल, कोई सवाल? यहाँ आके पूछो भाई, कैमरे का एंगल बनना चाहिए ठीक ठाक। इधर, हाँ ऐसे पूछो। ये कहाँ के हो पहले ये बता दो।
झारखंड पलामू। अरे तो हमारे बिहार के बगल के ये ही हैं। लो, इसीलिए मैं पूछा, देख लिया, हम टेस्ट समझ जाते हैं, इसीलिए पूछे कि आप पहले बता दो, तो जैसे ही आपने झारखंड पलामू बोला तो गले वले लगा लिए। ठीक है, सवाल पूछ लीजिए। आपकी इमेज बहुत सख्त है, मतलब वीडियोस जो आते हैं काफ़ी वायरल होते हैं, लेकिन मैंने आपको देखा है दंतेवाड़ा में एक नक्सल घटना हुआ था और हमारे एडिटर सर भी उस वक्त वहीं थे और सवाल कर रहे थे और आप रो गए थे, तो अंदर से काफ़ी भावनाएं, मतलब नहीं, इसकी बहुत अच्छा सवाल है, इसकी कहानी मैं बताता हूँ। ये कहानी बड़ी मार्मिक है, क्योंकि मुझे सर ने बताया था, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें टाइम लगेगा। आप लोग भी सुनिए, सर आइए यहाँ ये कहानी जो आप आओ, अनमोल आओ, बड़ा अच्छा सवाल पूछा। ये कहानी आप सब लोग सुनिएगा और हम सर सुनाएंगे। हुआ क्या था, आप लोग को याद होगा कि कुछ दिन पहले एक सब इंस्पेक्टर शहीद हुए थे और उसी दौरान एक डीडी न्यूज़ के कैमरामैन थे। अच्युतानंद साहू। क्या नाम था सर? अच्युतानंद साहू। आपको याद होगा चुनाव के समय एक डीडी न्यूज़ के रिपोर्टर और कैमरामैन साथी वहां गए थे और नक्सलियों ने उन्हें मार दिया था। पहली बार इतिहास में हुआ था कि किसी कैमरामैन को, बिल्कुल, दूरदर्शन नेशनल ब्रॉडकास्टर का पहली बार ऐसा हुआ। लोकल मीडिया वालों की हत्या हुई थी, लेकिन नेशनल रिपोर्टर की हत्या पहली बार नक्सल इतिहास में हुई थी। पहली बार हुई थी। और उसमें क्या हुआ था कि सर भी अंदरूनी इलाके में जा रहे थे, हम लोग दंतेवाड़ा में थे इत्तेफाक से उस समय, और सर जा रहे थे, तो इंस्पेक्टर ने सर से क्या कहा था, पहले उस शब्द को सुनिए। जिस इंस्पेक्टर की मौत हो गई, उस इंस्पेक्टर ने सर से क्या कहा था, जिसको सुन के इन्होंने मेरे इंटरव्यू में भावुक हो गए थे। पहले उस बात को सुनिए, क्या कहा था सर जाने से पहले। जो इंस्पेक्टर थे वो जांजगीर चांपा के रहने वाले थे, उनकी कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी। वो मेरे भरोसे पे वहाँ अंदर गए थे। जब फायरिंग शुरू हुई तो उन्हीं का फ़ोन मुझे आया। मैं फायरिंग स्थल से करीब 5-6 किलोमीटर दूर था, गोलियों की आवाज़ आ रही थी और उन्होंने मुझे बोला, सर मैं लड़ रहा हूँ, कब तक लड़ूंगा मुझे पता नहीं, हो सके तो मुझे बचा लीजिए, लेकिन मैं मैदान नहीं छोड़ूंगा। लगातार फायरिंग हो रही थी, तुरंत मैंने अपनी गाड़ी मोड़ी। वहाँ पे रास्ते में आईडीज़ लगे हुए थे, 4-5 आईडीज़ थे। सीआरपीएफ के जवानों ने भी मना किया कि सर वहाँ खतरा है, टीम फंस चुकी है, बाकी लोगों को फंसाना ठीक नहीं है। लेकिन मेरे साथ 10 से 15 जवान हिम्मत करके हम वहाँ गए। 1 घंटे फायरिंग चली, नक्सलियों को भागना पड़ा। उसमें जब मैंने उसकी डेड बॉडी देखी तो मुझे आंसू आ गए, क्योंकि मेरे साथ ही वो काम करता था। पहले मैं डॉक्टर भी था, हॉस्पिटल में भी काफ़ी लोगों को बचा नहीं पाते थे, जाने जाती थी। जाने जाते हुए मैंने वहाँ भी देखा, लेकिन वहाँ और यहाँ में बहुत अंतर था। वहाँ पर मरीज़ धीरे धीरे करके मरता है, उसको पता होता है उसके साथ क्या हो रहा है। यहाँ पे आपको अगले पल का पता नहीं होता। आप घर में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, घर वालों से बात कर रहे होते हैं, अचानक आप जाते हैं और अचानक शहादत होती है। अच्छा, जब मैं आपसे बात कर रहा था और मैं मौके पर पहुंच गया था, जब वो ये हमला हुआ था तो मैं भी ग्राउंड पर पहुंच गया था रिपोर्टिंग करने। मैं उस समय किसी दूसरे चैनल में हुआ करता था, तो मैं पहुंच गया था और वहाँ जिंदा ग्रेनेड थे। तो सर ने मुझे मना किया। जब सर रोने लगे तो सर ने एक ही बात कहा कि ज्ञानेंद्र, इस व्यक्ति ने मुझसे ये कहा था कि आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं ग्राउंड नहीं छोड़ूंगा, और अगर पहली गोली खाऊंगा तो मैं खाऊंगा, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा। तो सर का ये कहना था कि बार बार मैं इस लाइन को सुनकर मुझे लग रहा था कि ये अभी तो बोलकर निकला है कि पहली गोली मैं खाऊंगा। और आप पहले मीडिया पर्सनल थे जो आप पहुंचे थे, इससे पहले कभी कोई मीडिया पर्सनल उस जगह नहीं पहुंचा जहां पे फायरिंग हो रही हो, और उसमें जबकि एक मीडिया पर्सनल की जान जा चुकी थी। तो निश्चित रूप से दिखाता है कि देश की सेवा में केवल पुलिस ही नहीं लड़ते, बहुत सारी एजेंसी और हैं। पुलिस और आर्मी तो वर्दी में है, बिना वर्दी के भी काफ़ी लोग हैं जो देश के लिए काम कर रहे हैं, मुश्किल काम कर रहे हैं, अपने घर वालों को छोड़ के निकलते हैं। और जब मैं पहुंचा था तो जो उनका रिपोर्टर जो बच गया था, वो इतना बेसुध था कि रिपोर्टर उठ नहीं पा रहा था, जमीन में लेटा हुआ था। उसको वो अब तब भी ये फील कर रहा था कि कभी अभी भी गोली चल सकती है। वो करीब 10 मिनट तक अशुद्ध था, उसको उठाने की हमने कोशिश की तो उठ नहीं पा रहा था। उसने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था जो उसने घर वालों के लिए बनाया था कि मम्मी फायरिंग चल रही है, मैं अब नहीं बचूंगा, ये फायरिंग मेरी अंतिम निशानी है आपके लिए, और वो बच गया। तो बचाने वाला भगवान है, उससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। लेकिन वो लास्ट डे था जब मैं रोया, और उसके बाद से मैंने सीखा कि जब भी हम फोर्सेस में होते हैं तो हमारा काम स्ट्रैटेजी बनाना है, बचाना है, काउंटर ऑपरेशंस करना है। कमज़ोर दिल होकर रोने से काम नहीं चलेगा। वो दिन था, और उसके बाद लगातार नक्सलवाद में हम आगे बढ़े हैं। और अच्छा हाँ, एक जानकारी और बता दूं आप लोगों को, कोई रिसर्च किया हो तो देख लेना। मैं तो सब सवाल पूछ ले रहा हूँ, हालांकि मैं आ रहा हूँ, आप लोग को सबसे ज़्यादा मौका देता हूँ।
छत्तीसगढ़ के इतिहास में नक्सल जिले में सबसे ज्यादा रहने का रिकॉर्ड आपका है या फिर कमल लोचन कश्यप साहब का है? एक साथ सबसे लंबा एसपी रहने का मेरा है। 6 वर्ष में वहाँ पे लगातार एसपी रहा हूँ। ताली बजाइए भाई, ताली बजाइए। आज जिस नक्सलवाद को आइए सर घूमते फिरते बात इधर ही चलते हैं, अभी इधर ही चलते हैं, धीरे धीरे घूमते हैं। तो मैं कह रहा हूं जिस नक्सलवाद को देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि हम खत्म कर देंगे, मृगेंद्र भाई कब खत्म कर देंगे, कब बोला है उन्होंने, तारीख क्या दी है? 2026 मार्च 2026 को देश के गृह मंत्री ने कहा है कि नक्सलवाद खत्म कर देंगे। उस नक्सलियों के जिले में सबसे ज्यादा टेन्योर बिताने वाले जो एसपी हैं वो हमारे न्यूज रूम में आए हैं। चलिए आप लोगों ने स्वागत कर दिया है। सर ये रवि मिरी है, खड़े हो जाइए मिरी, आइए। ये क्या है, आपके आने से पहले जितने वीडियो में आप लोगों को गरिया रहे हैं, जितने में आप प्यार कर रहे हैं, जितने में आप हेलमेट दे रहे हैं, ये सब रिसर्च का जिम्मा इनके पास रहता है। इन्होंने बहुत लंबी चौड़ी रिसर्च की है आपके लिए। इनके जो सवाल हैं ले लेते हैं, बताइए रवि। एक तो सर आप फेल नहीं होते हैं, हर एग्ज़ाम में पास होते जाते हैं। आप MBBS की तैयारी किए, पास हो गए, PSC UPSC की तैयारी की, उसमें भी पास हो गए। तो कोई ऐसा ट्रिक होता है क्या सर कि इसको पढ़ूंगा तो मैं पास ही हो जाऊंगा? हाँ, आप पास कैसे हो जाते हैं? एक चीज़ तो है कि मैं फेल भी हुआ हूँ। MBBS में फर्स्ट ईयर में ही फेल हुआ था। ज़िंदगी में जो हम अच्छा करते हैं वो दिखता है, उसके पीछे बहुत बड़ा स्ट्रगल रहता है। लेकिन एक चीज़ मैंने लाइफ पे सीखा कि कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, अपने अंदर फीडबैक लेना चाहिए, क्या हम गलतियाँ कर रहे हैं उसको सुधारना चाहिए। क्योंकि जो आदमी गलती को सुधारेगा नहीं वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। सौरभ बहुत देर से खोल के बैठे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे सबसे ज़्यादा रिसर्च इन्हीं ने किया है। क्या सवाल है? सर सबसे पहले तो मैं जब पढ़ रहा था तो पता चला आज आपका बर्थडे है। सर आपको जन्मदिन की बहुत सारी धन्यवाद धन्यवाद। अरे एडमिन कहाँ है? प्रवीण पांडे, बर्थडे सर का आज कुछ है व्यवस्था है? अरे उसके तरफ दिखाओ जरा, उसकी तरफ भी दिखा दिया करो कभी कभी। क्या व्यवस्था है? लगता है हमारा भी विस्तार होगा आज। अरे रुक जाओ, अभी आ रहा है। अरे देखो सुनो, सर ने अभी एक लाइन कहा था, लगता है अब हमारा भी विस्तार होगा। तो विस्तार होना है तो ऐसे हैप्पी बर्थडे खाली खाली नहीं जाएगा। ये विस्तार है, आपका अपना चैनल है, तो केक जैसे आप लोगों को कटता है वैसे सर का भी कटेगा। अब व्यवस्था करने में एडमिन लग गए हैं सर, कुछ देर में कटेगा। हाँ सवाल पूछ लीजिए। सर आप दंतेवाड़ा में थे तो लोड राटू अभियान चलाए, फिर आप दुर्ग में आए तो कैमरे के सामने अपराधियों को डांट लगाई, तो उसका भी सफल असर हुआ और दंतेवाड़ा वाले अभियान का भी। ये सारी सोच आप कहाँ से लेके आए और कैसे पुलिसिंग में इसको अप्लाई किए सर? सोच के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हर आइडिया सक्सेसफुल नहीं होता। आप आइडिया करते हैं, वो फेल हो सकता है, फिर नया सोचें। काफ़ी लोग क्या होता है, एक आइडिया के असफल होने से निराश हो जाते हैं। और हर जगह के लिए अलग अलग आइडिया चाहिए। जो चीज़ दंतेवाड़ा में सफल होगा जरूरी नहीं है दुर्ग में सफल हो। तो बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों से बातचीत करें, लोगों से आइडिया लें। जितने लोगों से आप बात करेंगे आपको कुछ चीज़ें लगेंगी। बहुत ज़रूरी है फील्ड में घूमें। राखी क्या देख रहे हो? देखिए आप ही का कुछ इसने निकाला है। क्या निकाला है? जय हिंद सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत जय हिंद। जय हिंद सर। मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने सबसे पहले MBBS की डिग्री ली है दिल्ली एम्स से, फिर आप कैसे इंस्पायर हो गए कि आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिलाने लग गए? देखिए, बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार में तो बच्चा जन्म ही लेता है तो क्या बनोगे, कलेक्टर SP बनोगे, फिर शुरू करता है। तो पापा की इच्छा थी वो नहीं बन पाए तो आगे डाले। और दूसरी बात क्या है कि यदि फील्ड में रह के काम करना है, डॉक्टर में आप डेली 10 मरीज देखोगे, 20 मरीज देखोगे, यहाँ पे आप कुछ करोगे तो 1000 10,000 लोगों तक पहुँच सकते हो। अब आप देखो करोड़ों लोग तक मैं पहुँच पा रहा हूँ, मिलियंस लोगों तक पहुँच गए हैं। तो और दूसरी बात है कि मैंने मेडिकल किया, वो डिग्री मेरी वेस्ट भी नहीं हुई। दंतेवाड़ा में मैं कैंप लगा तो लाखों मरीज देखते थे हम लोग। नक्सलियों का इलाज करते थे। आगे की कहानी आपको बताएंगे अभी। खोमन साहू सर, ये हमारे यहाँ एक टर्म है, चुप्पा बदमाश जो होते हैं ना, आप जानते हैं ये शब्द, आप जानते होंगे, जो चुपचाप रहता है लेकिन बहुत बदमाश होता है। तो ये उस किस्म का रिपोर्टर है। ये दिख रहा है शरीफ पर है नहीं। एक दिन यहाँ अरुण साहू जी आए, उप मुख्यमंत्री, तो मैंने कहा ये खोमन साहू हैं? तो कहे हाँ मैं जानता हूँ, ये हमारे यहाँ सुबह सुबह आ जाते हैं और मेरे को पूछना पड़ता है कि आज आप क्या नाश्ता करेंगे। तो ये इस टाइप का बदमाश है। बताओ भाई सवाल क्या है? आप बिहार से आते हैं सर, वहाँ लिट्टी चोखा ज़्यादा खाया जाता है, तो मैं खाने पीने पूछ लेता हूँ। सब लोग बहुत सारे सवाल करें तो छत्तीसगढ़ का क्या ऐसा व्यंजन है जो खाते हैं जो आपको अच्छा लगता होगा सर? छत्तीसगढ़ में जो चावल के बनने वाले जितने व्यंजन हैं सब मुझे पसंद हैं।
मैं नाम तो नहीं जानता, लेकिन जो मिलता है बड़े चाव से खाता हूँ। और हमारे कुक सारे छत्तीसगढ़िया हैं। और बेटा तो मेरा यहीं जन्मा है, तो शुरू से छत्तीसगढ़िया है, तो वो भी चाव से खाता है, मैं भी चाव से खाता हूँ। चटनी खाते हैं कि नहीं आप? वो तो डेली हमारे कुक बनाते हैं। उनका फेवरेट है टमाटर की चटनी, इतनी प्यारी बनाते हैं कि मेरे पापा मम्मी अभी आए थे, वो भी डेली खाते थे। कुछ तो कभी कभी तो केवल चटनी ही खाते थे, इतना पसंद आ गया उनको। टमाटर की चटनी यहाँ बहुत फेमस है। साक्षी, क्या सवाल है, जल्दी से पूछो। ये कभी कुछ बोलती नहीं, बड़ी प्यारी बच्ची है, दिन भर काम करते रहती, लेकिन आज एक सवाल आपसे पूछोगी। कुछ भी पूछ लो, बच्चे से रिलेटेड पूछ लो, प्यार से रिलेटेड पूछ लो, दुश्मनी से रिलेटेड पूछ लो, डांट फटकार, जो पूछना है पूछ लो। जी, आपने साइकाइट्री में एमडी किया है, तो जब आप अपराधियों से बात करते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज या बातों से आप तुरंत समझ जाते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल, तभी तो मैं सामने कोई आता है तो आज तक मैंने 180 से ज़्यादा लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस किया दुर्ग में। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई क्रिमिनल आके मुकर जाता हो। मुझे मेरे पुलिसकर्मी बोलते थे, सर पहले हम लोग मारते थे, पीटते थे, तो भी नहीं बताते थे, आप ऐसे पूछते हो, लाइव पूछते हो, हमें डर लगता है कहीं वो मुकर गया तो हमारा क्या होगा। तो बहुत ज़रूरी है हम प्यार से बातें करें। वैसे आप प्यार से बात करोगे तो कोई झूठ बोलेगा ही नहीं, लेकिन क्या है, बड़े बड़े साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट भी अपने पर्सनल रिलेशन में निपट जाते हैं। तो होता क्या है, यदि आप दिल ना लगाएं, न्यूट्रल होकर बातचीत करें, तब आप भावनाओं को समझ सकते हो। यदि आप भावनाओं में डूब जाओ तो खतरा है। गड़बड़। देखिए केक आ गया सर, केक आ गया भाई, आइए चलिए। अब केक भी अब शो के दौरान ही होगा। आ जाइए, आप लोग खड़े हो जाइए। अब आप हैप्पी बर्थडे टू यू कह सकते हैं। आ जाइए, आ जाइए, वहीं खड़े हो जाइए। और ये तो स्पेशल बर्थडे हो गया, स्पेशल बर्थडे हो गया सर। अब क्या करें, दोबारा अब कभी ऐसा बर्थडे हो ना हो। हाँ? ऐसा बर्थडे दोबारा हो ना हो। अब आप ही ने कहा है विस्तार हो रहा है, तो सब बिल्कुल विस्तार ऐसे होगा। लीजिए भाई, चलिए। प्रशांत, क्या है सवाल? सर आप बिहार से आते हैं, बेगूसराय से, लगभग रायपुर से 850 किलोमीटर दूर वो ज़िला है। सर उस ज़िले से आप आर्थिक सामाजिक रूप से कितना जुड़े हैं, सांस्कृतिक रूप से? काफ़ी जुड़े हैं। जब बचपन में थे, पापा मेरे आर्मी में थे, तो हम लोग पूरे देश भर में पोस्टिंग रहती थी, घूमते थे। साल में 2 महीने जरूर गांव जाते थे। और जो परिपक्वता जो मेरे अंदर थोड़ी आई है, उसका बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो गांव में वो 2 महीने रहने में होता है। और जिन लोगों ने भी गांव में कुछ समय व्यतीत किया है, वो अपने ग्रामीण जीवन को कभी भूल नहीं पाएंगे। कभी नहीं भूल सकते, उससे बेहतर कुछ नहीं है। मैं पूछ लेता हूँ सर, आप बोले कि वहाँ बेगूसराय में लौटते थे, गंगा नदी का किनारा है वो, है ना, और वहाँ बड़े बड़े डॉन भी हुए हैं, सूरजभान से लेके और तमाम लोग। तो कभी बनारस के हैं सर, इनका बड़ा रिसर्च है पांडे जी का। हाँ बताइए, खुद आधा डॉन है ये, हमारे ऑफिस के नेता हैं सर ये। हाँ बताइए। तो आप जब छोटे थे तो उन डॉन को लेकर क्या परसेप्शन था, और अब आप आईपीएस हैं तो किस तरीके से देखते हैं, दोनों में क्या कितना अंतर है? बड़ा अच्छा सवाल है सर, ये मैं भी जानना चाहूँगा। अब वहाँ मैंने देखा कि जो डॉन बनते थे उनके भी कहीं ना कहीं सामाजिक जो जाति के नाम पे और बाकी नाम पे बटे हुए थे। तो काफ़ी लोग उनको हीरो मानते थे, काफ़ी लोग उनमें जो है कमियां ढूंढते थे। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ, मैंने ये देखा कि क्रिमिनल्स कभी किसी समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते। हमें कुछ क्षणिक देर के लगता है कि ये हमारे संरक्षक हो सकते हैं, लेकिन वो समाज को भी क्राइम की दुनिया में ढकेलेंगे, और जो समाज की अगली पीढ़ी है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। राणा, कोई सवाल है? जल्दी खड़े हो जाओ तुरंत, जिसका वहाँ उठा देना, अब टाइम कम है। सर अपना कोई बिना हेलमेट के जा रहा है तो आप उनका चालान काटेंगे? मैं तो अपने ड्राइवर का चालान काट देता हूँ, मैं वही बता रहा था। अभी इंटरव्यू की शुरुआत में मैंने सबसे पहले सर के ड्राइवर को चेक किया है। बताओ बताओ, आओ पूछो। क्या आप अपनी वाइफ का काटेंगे चालान? अब चालान काट के पैसे अपनी तरफ से पटा दूंगा, ये कर सकता हूँ, लेकिन चालान तो काटना पड़ेगा। चालान हर का काटा, चालान नहीं समझें। आज यदि वो नियम को तोड़ेगी तो कल उसके साथ भी दुर्घटना हो सकती है। भगवान सबके लिए बराबर है, भगवान का नियम सबके लिए बराबर। आप देखेंगे बड़े बड़े नेतागण, बड़े बड़े अभिनेतागण, बड़े बड़े लोग एक्सीडेंट का शिकार हो गए। तो हमें चालान से बचने के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। अनुराग बताओ, ये भी बिहार का है, जल्दी बताओ क्या सवाल है तुम्हारा, जल्दी बताओ। सर मेरा सवाल ये है, मैं आपके ट्रेनिंग दिनों को लेकर मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि आप ट्रेनिंग के दिनों में कैसे थे? कहाँ के हो पहले बताओ? बिहार। मैं बिहार का पूर्णिया का रहने वाला। कौन सी ट्रेनिंग की बात कर? डॉक्टरी ट्रेनिंग, पुलिस की ट्रेनिंग? पुलिस की ट्रेनिंग की मैं बात करना चाहता हूँ कि जब आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में थे तो आप क्लासेस बंक करते थे या फिर सिंसियरली रूटीन को फॉलो करते थे? क्या यार देखो, मेरे पैर में रॉड लगा हुआ है, दिखाता हूँ मैं। देखो देखो, ये रॉड कैसे लगा? ये रॉड यहाँ से लेके यहाँ तक 140 टाके लगे थे स्टिचेस। रॉड में रहने के बाद भी मैं चाहता तो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बनवा सकता था, लेकिन मैं डिसेबल्ड नहीं हूँ, मैं एबल्ड आदमी हूँ, तो मैंने कोई सर्टिफिकेट नहीं बनवाया। और ये रॉड होते हुए भी एकेडमी में किसी को बताया नहीं। और सारे पैरामीटर्स
रॉड में रहने के बाद भी क्वालिफाई किया। 16 किलोमीटर 90 मिनट में दौड़ना हो। वज़न जो मैं गया था एकेडमी, तो मेरा वज़न 86 किलो था। एकेडमी में जाने के बाद 1 महीने के बाद मेरा वज़न 64 kg हो गया। 20 kg वज़न घटाया मैंने। तो यदि कोई चीज़ आप सचमुच दिल से प्यार करते हो तो उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। बहुत बढ़िया सर। ये तो आइए, ये बच्चियों वाले सेशन में आते हैं। राधा, क्या सवाल है बताओ। ये एसपी साहब हैं जिले के। सर, अक्सर आपकी कार्यशैली पर चर्चा होती है, वीडियोस भी वायरल होते हैं कि दरअसल सभी जानते हैं कि कोई भी पुलिस अधिकारी बहुत ही सख्त होता है, लेकिन आप जब उनसे बातचीत करते हैं, उनसे सवाल करते हैं, तो बहुत ही सौम्य तरीके से, हंसी ठिठोली के साथ। दुनिया हाँ, वो वाला वीडियो मैंने भी देखा था, मुझे याद है, जब वो कि कैसे चोरी करते हो तुम, कैसे करते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हाँ, तरीका बताओ 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 बताओ। हाँ, ये सब तो सर बड़ा मतलब, जब आप इंट्रोगेशन भी एक स्किल है, कैसे आप लोगों के दिल की बात बाहर निकालें। जब उसको आप सम्मान देंगे, उसको आप मौका देंगे और बराबरी का सम्मान देंगे, तभी वो अपने दिल की बात सामने रख पाएगा, कोई क्रिमिनल भी क्यों ना हो। इधर किसका सवाल है भाई? जल्दी बताओ। हाँ जल्दी बताओ, बैठ के। सर, आपके बारे में रिसर्च कर रहे थे तो आपकी वाइफ के बारे में उतना नहीं मिला, लेकिन वो भी डॉक्टर हैं और आपने डॉक्टर की पढ़ाई। डॉक्टर थे तभी तो प्यार हुआ ना बेटा। डॉक्टर थे, साथ में पढ़ रहे थे, प्यार हो गया, शादी कर लिए, फिर आईपीएस बन गया। गलत तो नहीं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। मेरी पत्नी भी डर्मेटोलॉजिस्ट है, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। हम एक ही कॉलेज में थे, एक ही फ्लोर पे डर्मेटोलॉजी सेक्रेटरी था। हम एक ही राज्य के थे। पहले सोशल फ्रेंड्स के थ्रू हमारी जान पहचान हुई, फिर जान पहचान के बाद शादी हो गई। और ये बहुत बड़ी बात है, जब मैंने तैयारी शुरू की तो एक ही अटेम्प्ट मेरे पास था। शादी हो रखी थी, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट भी थी, घर वाले भी सशंकित थे कि फिक्स करियर को छोड़ के वो नए करियर में जा रहा है। तो मेरा हमेशा मानना है कि आपने कुछ ठान लिया तो फिर आसपास सुनना नहीं चाहिए, थोड़ा आदमी को कान को ब्लॉक लगा देना चाहिए। सर, मैं भी दुर्ग जिले से आती हूँ और मैंने आपको पेट्रोलिंग करते हुए देखा है, तो मैं जानना चाहती हूँ। सामना तो नहीं हुआ कभी? सामना तो नहीं हुआ है सर कभी। ऐसा तो नहीं हुआ कि सर कहीं चेकिंग कर रहे हैं और गाड़ी लेके गई हो और तुरंत वापस करके भाग गई हो? ऐसा होता है कि सामने अगर अभिषेक पल्लव साहब दिख जाएं, आजकल ये टेरर है, तो भाई साहब बहुत दूर चले जाओ, नहीं तो डांटेंगे अलग, वीडियो बनेगा अलग, अपलोड होगा अलग, कई तरह की बेइज्जती होती है। तो ऐसा हुआ कि नहीं हुआ कभी? नहीं, एक बार मैंने सर को सीसी में देखा था, फिर वहां से मुड़ गई मैं। मैंने कहा ना, ये जो बोल रहा है, जो आपको इतने करीब से देखा है, पक्का ये डर के भागी होगी। चलो सवाल पूछ लो आज सामने। हाँ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या कभी आईपीएस डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने ट्रैफिक का नियम तोड़ा है क्या? तो मेरा क्या है, क्योंकि मैं एम्स में था तो काफ़ी मरीजों में ख्यालों में डूबा रहता था, तो कभी कभी लाल बत्ती हो सकता है क्रॉस हुई, 2-3 बार चालान भी कटा। लेकिन मैंने कहा ना कि आदमी का ट्रैफिक का नियम तोड़ता है, सबसे ज़्यादा नुकसान खुद को होता है। मैं उसका एग्जाम्पल हूँ। ये देखिए, रॉड लगा हुआ है, 114 टाँके लगे, 2 साल हॉस्पिटल में एडमिट रहा। तो 114 टाँके यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो बच गया। क्योंकि एम्स जैसा इंस्टीट्यूट है जो दोनों पैरों पे हूँ, भगवान बहुतों को मौका नहीं देता। काफ़ी के पैर कट जाते हैं, काफ़ी पैरालाइज हो जाते हैं, काफ़ी का देहांत हो जाता है। तो तब से मैंने सीख लिया है। सूर्यांश, कोई सवाल है? जल्दी पूछ लो। दुखी क्यों? अरे नहीं, जल्दी पूछ। सर मैं ये कह रहा था कि जब कोई लड़कियां होती हैं, वो लोग होती हैं, वो अगर जाती हैं सड़क से तो आप उनको प्यार से समझाते हैं। दोनों के बायोलॉजिकल ये भी अंतर है। जो लड़के हैं वो एग्रेसिव होते हैं, तो उनको एग्रेशन से ही संभालना होता है। जो लड़कियां होती हैं उनको प्यार से समझाना होता है। लड़कियों को यदि आप प्यार से समझाओगे तो जान दे देंगी, यदि उनको हड़काओगे। चलिए आइए सर, कुछ आपके वीडियोस हैं यहाँ पर। रोकना जरा, वीडियो रोक देना। ये कौन है जो चोरी करके गरीबों में बांट रहा था? ये जो 4 बार ये जेल गया था चोरी के इल्जाम में, उस टाइम कोरोना के टाइम में जेल गया था। तो कोरोना के टाइम में जब बाहर निकला तो उसने चोरी के पैसे से जो है गरीबों में कंबल और खाना ये सब चीज़ें बांटा। तो ये दिखाता है कि चोरों के भी दिल होता है, चोर भी किसी समाज के आए हुए लोग हैं, और हमें उनके उत्थान के लिए और उनको रिहैबिलिटेशन के लिए हमें सोचना चाहिए। इसने जो उदारता दिखाई चोरी करके, फिर आपको भी थोड़ा दिल पसीजा कि? बिल्कुल, फिर उसको मैं दुकान खुलवा के दिया हमने। अच्छा। उसमें हमने आर्थिक मदद भी की। और अभी मैं गया था भिलाई, तो इसके दुकान में जाके कुछ ग्रोसरी का सामान खरीदा मैंने। देखिए भाई, एक चीज़ बता दें आपको, केवल हड़काते नहीं है, चमकाते बस नहीं है। अगर इनका दिल किसी पे आ गया तो देखो किसी की जिंदगी बना देते हैं। ये नई बात है जो पता चल रहा है विस्तार से। पापा से बात कराओ, तुम भी पापा वाले हो, पापा से बात करो। पापा कौन है? पापा आपके कौन है? डीएसपी है यार भाई, क्या नाम है उनका? नाम तो होगा ही ना यार। चलिए रोक दीजिए, रोकिए। मैं ये देखा हूँ आपका अक्सर कि अगर कोई ये बता दिया कि मेरे पिताजी पॉलिटिशियन हैं, या किसी ने बता दिया कि मेरे पापा डीएसपी हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं, दिखा तो आप और भड़क जाते हैं। ऐसा क्यों?
क्योंकि पावर का गलत इस्तेमाल करना, और क्योंकि ये लोग फिर मेंटर बन जाते हैं, ये लोग एक स्टेटस सिंबल बना लेते हैं, इनको देख के बाकी लोग भी कानून को तोड़ते हैं। लेकिन मैं ऐसे अभिभावकों से भी हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि बच्चों को अपने पावर के नशे में ना घोलें, इससे बड़ा कोई नशा नहीं है और इसके रिजल्ट्स बहुत ही खराब होंगे। रसिका बहुत लेट आई है, सीएम हाउस गई थी तीजा पूरा त्योहार कवर करने। रसिका, कोई सवाल हो तुम्हारा तो सवाल पूछ लो जल्दी से। तो सर मेरा आपको लेकर यही सवाल है, आपके मेडल को लेकर अभी तक मुझे लगता है कि आप ये बताएं कि ये मेडल आपको किस चीज़ के लिए मिला था? ये मेडल काहे के हैं बता दीजिए, बहुत अच्छा सवाल पूछ रहा है। ये दंतेवाड़ा में मैं 6 साल पदस्थ था, तो उसके लिए गैलेंट्री मेडल मुझे 2 बार मिला। एक जो घटना हुई जिसमें कि 5 माओवादी जो हैं वो मारे गए थे, उसमें 2 माओवादी घायल भी हुए थे, 3 पुलिस वाले घायल हुए थे। घायल माओवादियों को और पुलिस घायल लोगों को हमने एक ही एम्बुलेंस में साथ में फर्स्ट एड करके लाए और हम 3 पुलिसकर्मियों की और 2 घायल माओवादियों की जान बचा पाए। तो उसके लिए जो है मुझे गैलेंट्री मेडल मिला। उसके बाद एक दूसरा नक्सल ऑपरेशन था जिसमें 8 माओवादियों को हमने एलिमिनेट किया, उसमें मिला। निश्चित रूप से कम दंतेवाड़ा में 5 से 6 बार ऐसा हुआ कि गोली आस-पास से निकल गई, लेकिन मेरा हमेशा मानना है कि बनाने वाला भी ऊपर वाला है और मिटाने वाला भी ऊपर वाला है। इतने का बना रहे हैं आप तो ऊपर वाला आपको बनाएगा ही। तो चलिए, आज हमारे इस खास एपिसोड में खास मेहमान थे डॉक्टर अभिषेक पल्लव, जो सबको डांटते हैं, सबको सुधारते हैं और सबको कहते हैं कि आप अपने पावर का गलत इस्तेमाल मत कीजिए। आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए अगर कोई अधिकारी सड़क पर है तो ऐसे लोगों को सैल्यूट करना चाहिए, और अगर आपके बच्चे को कभी वो डांट फटकार दें तो समझिए कि माता पिता की ही भूमिका में है। जो आप नहीं देख पा रहे हैं वो डॉक्टर अभिषेक पल्लव देख रहे हैं, इसलिए इनको सल्यूट कीजिए, इनका हौसला बढ़ाइए, इनका मनोबल बढ़ाइए, ताकि इस तरह से नियमों का पालन हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए यहाँ और खुलकर बेबाकी से अपनी बात कहें। धन्यवाद विस्तार टीवी को, और आपको भी शुभकामनाएं कि आपका भी विस्तार होता रहे। चलिए, मुझे इजाजत दीजिए, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए विस्तार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।